हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 8 का फर्स्ट टर्म एग्जाम का इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जितना भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताने वाला हूँ सभी को आपको याद कर लेना है ताकि आपका अच्छा नंबर आ सके। देखिए, इंग्लिश में टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, पूर्णांक भी 50 का रहेगा। ओके, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ रहेगा, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर आपको देना है। पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज वन इंडियन सोल्जर किल्ड एवरी अदर डे इन सियाचिन। तो पहला ऑप्शन देखिए, ड्यू टू प्लीजेंट वेदर कंडीशन, दूसरा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड एवलेंट, तीसरा ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, चौथा ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लोथिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू द सोल्जर्स कॉल सियाचिन ग्लेशियर। पहला ऑप्शन है प्रेस्टाइज ग्लेशियर, दूसरा जनरल ग्लेशियर, तीसरा इंडियन ग्लेशियर, चौथा कंट्री ग्लेशियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जनरल ग्लेशियर। अब बढ़ते हैं अगला 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू द सोल्जर्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स। पहला ऑप्शन है दे आर एडवेंचरस, दूसरा ऑप्शन है दे आर फोर्स्ड बाय कंट्री, तीसरा ऑप्शन है दे इंजॉय डाइंग, तीसरा दे लव्स देयर कंट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, दे लव्स देयर कंट्री। ये सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगला पैसेज, फिर से आपको एक पैसेज मिलेगा एंड पैसेज को पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। पैसेज आप पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, वेयर वाज द कब्स केब। पहला ऑप्शन है नियर अ लेक, दूसरा नियर अ हिल, तीसरा नियर अ रिवर, चौथा नियर अ फील्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नियर अ रिवर। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, हाउ डिड द कब नाउ हिज मदर। पहला ऑप्शन देखिए टच टेस्ट एंड स्मेल, दूसरा ऑप्शन है टच साइट एंड स्मेल, तीसरा टेस्ट साइट एंड स्मेल, तीसरा टेस्ट टच एंड साइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, टच टेस्ट एंड स्मेल। ठीक है। तो इस तरीके से आपका पैसेज रहेगा। सेम पैसेज ना भी रहे तो इसी प्रकार का पैसेज रहेगा आपका, और नीचे एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके का आंसर आपको देना है। पैसेज में ही आपका पूरा आंसर दिया हुआ रहेगा। पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा, आंसर मिल जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, हेल्प सोना एंड रूपा टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 6, 7 एंड 8। यहाँ पर देखिए सोमा बोल रही है गुड मॉर्निंग, तो रूपा क्या बोलेगी। पहला ऑप्शन देखिए गुड बाय या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलेगी। जब कोई किसी को गुड मॉर्निंग बोलता है तो रिपीट में वेरी गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, वेरी गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, या फिर गुड मॉर्निंग भी चलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट, रूपा वेयर आर यू गोइंग। तो सोमा क्या बोलेगी। पहला ऑप्शन देखिए आई एम गोइंग टू मार्केट, दूसरा आई वाज गोइंग टू होम, तीसरा आई एम कमिंग टू स्कूल, तीसरा आई विल कम टू द प्ले ग्राउंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट, में मार्केट जा रही हूँ। और बाकी यहाँ पर देखिए टेंस के साथ मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिए रूपा बोलेगी कैन आई गो विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। तब सोमा क्या बोलेगी। देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सी यू अगेन, दूसरा ऑप्शन है यस माई प्लेजर, तीसरा नाइस टू मीट यू, और चौथा हाउ आर यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यस माई प्लेजर। ठीक है, यस माई प्लेजर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। अगला 9 नंबर देखिए, यहाँ पर भी आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा, छोटा सा पैराग्राफ टाइप का है। तो चलिए हम लोग पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, हेल्प योर यंगर सिस्टर टू कंप्लीट द शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इंडिपेंडेंस डे बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है इससे चुन कर खाली स्थान को भरना है। देखिए, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ब्लैंक ब्लैंक द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, कब आज़ादी दिवस मनाते हैं। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी, तीसरा 2 अक्टूबर, चौथा 14 नवंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 15 अगस्त। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर में खालिस्तान है, खालिस्तान द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट
इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर कौन न्यू दिल्ली का जो लाल किला वहाँ पर झंडा फहराता है उसको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है द प्रेसिडेंट अनफ्रूल्स, दूसरा द प्राइम मिनिस्टर अनफ्रूल्स, तीसरा द वाइस प्रेसिडेंट और चौथा है द गवर्नर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर अनफ्रूल्स द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। फिर देखिए 11 नंबर में क्या होगा, आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस ऑफ ब्लैंक इंडिपेंडेंस डे इज अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन देखते हैं इंडियन इंडस्ट्रियल मूवमेंट, दूसरा इंडियन सैनिटेशन मूवमेंट, तीसरा इंडियन एग्रीकल्चर मूवमेंट और चौथा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की और आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ द सेंटेंस इट रेन्ड इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में वर्षा हुई, तो इसका हम लोगों को सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है। तो पहला ऑप्शन देखिए इट हैड रेन्ड इन द आफ्टरनून, दूसरा ऑप्शन है इट रेन्स इन द आफ्टरनून, तीसरा इट विल रेन इन द आफ्टरनून, चौथा इट विल बी रेनिंग इन द आफ्टरनून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इट विल रेन इन द आफ्टरनून। देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द सेंटेंस हैविंग अ पोसेसिव नाउन। पहला ऑप्शन देखिए हरी वेंट टू वॉक इन अ स्मॉल किचन, दूसरा ऑप्शन है द सन इज आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी, तीसरा ऑप्शन है वुड यू लेंड मी योर बुक प्लीज, तीसरा ऑप्शन देखिए ओवर हिज शेफर्ड्स कोट ही थ्रोन द गॉन। तो यहाँ पर कहाँ पर पोसेसिव नाउन है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर की और 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस। करेक्ट मॉडल वर्ब बताना है। देखिए सी ब्लैंक नॉट पुट ऑन शेडी ड्रेसेस। तो देखिए पहला ऑप्शन है शुड, दूसरा में, तीसरा कैन, चौथा माइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला शुड। ओके, शुड सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच इज अ नेगेटिव सेंटेंस। कौन नेगेटिव सेंटेंस है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए हाउ इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूजफुल, दूसरा ऑप्शन है ही डिड नॉट वांट टू लर्न म्यूजिक, तीसरा है व्हाट अ लवली ड्रेस सी सेड, चौथा ऑप्शन है देयर वाज अ पार्टी लास्ट नाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ही डिड नॉट वांट टू लर्न म्यूजिक, ये नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर नकारात्मक बोध हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर 60 नंबर से पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से ये आपको एक लेटर जैसा दिख रहा है। ठीक है, लेटर है, तो लेटर को हम लोग चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 नहीं है 16 है। ठीक है, 16 एंड 17 एंड नीचे 18, ये 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम लोग चलिए पैसेज पढ़ते हैं। ईस्ट पॉइंट, यहाँ पर देखिए सुभाष चौक रामगढ़ 23 दिसंबर 2018, यहाँ पर ब्लैंक रिया। तो क्या होगा यहाँ पर, पहला ऑप्शन देखिए रेस्पेक्टेड रिया या ऑनरेबल रिया या मैडम रिया या डियर रिया। तो यहाँ पर फ्रेंड को लेटर लिखा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, डियर रिया। तो यहाँ पर 16 नंबर में डियर रिया हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की और यहाँ पर क्या होगा। तो पहले हम लोग थोड़ा सा पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, पता चलेगा। आई एम वेरी हैप्पी इन माई न्यू स्कूल, द क्लासेस आर वेरी स्पेसियस, देर आर वेल इक्विप्ड साइंस ब्लैंक, साइंस ब्लैंक। तो साइंस क्या होगा, लैब होना चाहिए या कुछ होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी, दूसरा स्पेसिमन एंड क्लासेस, तीसरा है इक्विपमेंट एंड किचन, चौथा लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, साइंस लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी, ये सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर में। अब देखते हैं 18 नंबर में, लास्ट में क्या लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है योर ओबीडियंट फ्रेंड, दूसरा योर लविंग फ्रेंड, तीसरा योर सिंसियर फ्रेंड, चौथा योर स्कूल फ्रेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लास्ट में योर लविंग फ्रेंड्स लिखा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन ना भी रहे पर इस प्रकार का रहेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए,
विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, कौन सा सेंटेंस जो पंक्चुएशन में सही है। पहला ऑप्शन देखिए, हरी वर्कड इन द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस, क्वेश्चन मार्क है, ये तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए यहाँ पर। दूसरा देखिए, हरी वर्कड इन द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस, यहाँ पर लगभग लगभग दोनों तो सेम ही। अच्छा, यहाँ पर देखिए हरी का स्पेलिंग एच से शुरू होना चाहिए, तो ये भी गलत है। फिर देखिए तीसरा, हरी वर्कड इन द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस, ये नॉर्मल सेंटेंस है और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया हुआ है, तो ये सही हो सकता है। पहले ऑप्शन चौथा पढ़ लेते हैं, डी ऑप्शन। हरी यहाँ पर देखिए स्मॉल लिखा हुआ है, कैपिटल से शुरू होना चाहिए, तो चौथा भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस बनाना है। सेंटेंस देखिए, दे विजिटेड नेतरहाट इन समर, तो इसका हम लोगों को सिंपल पास्ट टेंस बताना है। चलिए पहला ऑप्शन देखिए, दे विल विजिट नेतरहाट इन समर। दूसरा, दे आर विजिटिंग नेतरहाट इन समर। तीसरा, दे हैड बीन विजिटिंग नेतरहाट इन समर। और चौथा, दे विजिटेड नेतरहाट इन समर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, दे विजिटेड नेतरहाट इन समर। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर यहाँ पर देखिए, 21 नंबर का क्वेश्चन है, द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस द बर्ड ले ब्लैंक एग इन द कॉर्निस। पहला ऑप्शन है द, दूसरा ऑप्शन है वाइट, तीसरा ऑप्शन है अन, चौथा ऑप्शन है ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा एन। ठीक है, द बर्ड ले अन एग, देखिए यहाँ पर एग्स नहीं है, एस नहीं है। एस रहता तो यहाँ पर द हम लोग यूज कर सकते थे, लेकिन एस नहीं है, सिंगुलर है, इसलिए एन यूज करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर की ओर। विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, तो पहला ऑप्शन देखिए, सर कैन यू टेल मी वेयर द बैंक इज। दूसरा, सर कैन यू टेल मी वेयर द बैंक इज। और तीसरा देखिए, सर कैन यू टेल मी वेयर द बैंक इज। और चौथा, सर कैन यू टेल मी वेयर द बैंक इज। तो देखिए सब सुनने में लगभग एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर के बाद कोमा लगेगा, कैन यू टेल मी वेयर द बैंक इज, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अब बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। 23 नंबर देखिए, द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस बताना है। देखिए, दे विजिट शिमला इन समर, इस तरीके का क्वेश्चन तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे, वहाँ पर नेतरहाट लिखा हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, दे विल विजिट शिमला इन समर। दूसरा, दे आर विजिटिंग शिमला इन समर। तीसरा, दे हैड बीन विजिटिंग शिमला इन समर। और चौथा देखिए, दे विजिटेड शिमला इन समर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, दे विजिटेड शिमला इन समर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर की ओर। विच इज नेगेटिव सेंटेंस, को नेगेटिव सेंटेंस है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, ही डिड नॉट वांट टू ईट फूड। दूसरा, वाई आर यू क्राइंग। तीसरा, व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड। और चौथा, टेल मी द ट्रूथ। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बताना है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ही डिड नॉट वांट टू ईट फूड, वह खाना नहीं खाना चाहता है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई हैव गोट अ टूथ एक, मेरे दांत में दर्द हुआ, इस तरीके से इसका मीनिंग होगा। ठीक है, उसने कहा कि मेरे दांत में दर्द हुआ। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, ही सेड दैट ही इज हैविंग अ टूथ एक। दूसरा ऑप्शन है, ही सेड दैट ही हैज गोट अ टूथ एक। तीसरा, ही सेड दैट ही हैड गोट अ टूथ एक। तीसरा, ही सेड दैट ही हैड बीन हैविंग अ टूथ एक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ही सेड दैट ही हैड गोट अ टूथ एक। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर, 26 नंबर की ओर। 26 नंबर यहाँ पर देखिए एक कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है और यहाँ पर करेक्ट आंसर देना है 26, 27 और 28 नंबर का। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्रोसर व्हाट डू यू वांट। तो यहाँ पर लीला क्या बोलेगी, देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, पता चल जाएगा। मैंगो एंड पेपर। दूसरा, मैंगो एंड शूज। तीसरा, ब्रेड एंड बिस्किट। और चौथा, क्लॉथ एंड बेडशीट। तो यहाँ पर देखिए
ग्रोसर लिखा हुआ है, ग्रोसर यानी कि ग्रोकरी में क्या क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ब्रेड एंड बिस्किट मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। फिर देखिए नेक्स्ट, ग्रोसर हाउ विल यू पे, आप कैसे बिल दोगे, मतलब पैसे दोगे, इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए लीला क्या बोलेगी। पहला ऑप्शन है गुड्स, दूसरा कैश, तीसरा अगेन, चौथा टिकट। तो यहाँ पर क्या बोलेगी, कैश बोलेगी, ठीक है, कैश दूंगी। तो यहाँ पर 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखिए 28 नंबर, ग्रोसर क्या बोलेगी लास्ट में। देखिए टेक द टिकट, दूसरा टेक द पास, या देखिए टेक द सीट, और चौथा टेक द बिल। लास्ट में क्या बोलेगा, वो बिल देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, टेक द बिल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की और 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच इज अन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए सच बिग वेल इट वाज, दूसरा ही इज वेरी ब्यूटीफुल, तीसरा देखिए आई विल नॉट ईट टुडे, और चौथा कैन आई हैव योर पेन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैन आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर, विच सेंटेंस हैज अ पोजेसिव नाउन, पोजेसिव नाउन कौन सा सेंटेंस में है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए माई फादर बॉट अ बुक, दूसरा ऑप्शन है दिस इज माई फादर्स बुक, तीसरा माई फादर रीड्स बुक, और चौथा द बुक बिलोंग्स टू माई फादर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दिस इज माई फादर्स बुक। फिर देखिए 31 नंबर, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सी सेड आई एम सॉरी का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। पहला ऑप्शन है सी सेड दैट सी वाज सॉरी, दूसरा सी सेड दैट आई एम सॉरी, तीसरा सी सेड दैट आई वाज सॉरी, और चौथा सी सेड दैट सी इज सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, सी सेड दैट सी वाज सॉरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर की ओर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस से यहाँ पर खालिस्तान को भरना है। आई ब्लैंक द पजल, पहला ऑप्शन है बिन सॉल्विंग, दूसरा सॉल्व्ड, तीसरा हैड बिन सॉल्विंग, चौथा सॉल्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सॉल्व, आई सॉल्व द पजल, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस भरना है तो सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 33 नंबर की ओर, द सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस इज। पहला ऑप्शन देखिए वी वेंट टू द पार्टी विथ आवर फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन है वी हैड गॉन टू द पार्टी विथ आवर फ्रेंड्स, तीसरा वी विल गो टू द पार्टी विथ आवर फ्रेंड्स, चौथा वी आर गोइंग टू द पार्टी विथ आवर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस बताना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वी विल गो टू द पार्टी विथ आवर फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब बुक से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, बुक स्टार्ट हो गया है। देखिए 34 नंबर, वाई डिड काली हेट गोइंग टू स्कूल। पहला ऑप्शन है इट वॉज वेरी फार, दूसरा ही हैड नो फ्रेंड्स, तीसरा द टीचर डिसलाइक्ड हिम, और चौथा ही लाइक्ड टू प्ले एट होम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ही हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था। फिर देखिए नेक्स्ट 35 नंबर, व्हाट हैपेंड टू द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन। पहला ऑप्शन है ही वाज किल्ड, दूसरा ही वाज रिवॉर्डेड, तीसरा ही वाज थ्रेटेंड, और चौथा ही वाज पनिश्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ही वाज किल्ड, उसे मार दिया गया। फिर देखिए 36 नंबर, 36 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट कलर्स आर द डैफोडिल्स, व्हाट कलर आर द डैफोडिल्स। पहला ऑप्शन देखिए रेड, दूसरा सिल्वर, तीसरा ऑरेंज, चौथा गोल्डन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गोल्डन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 37 नंबर। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए इन द पोयम भारत आवर लैंड द टर्म एंटिक्विटी स्टैंड फॉर। पहला ऑप्शन है बैड डेज, दूसरा ग्रेट एंशिएंट डेज, तीसरा ऑप्शन है रिफॉर्मेटिव डेज, और चौथा सोरफुल डेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ग्रेट एंशिएंट डेज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 38 नंबर। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए व्हाट डिड कालीज फादर डू फॉर लिविंग। काली के पिताजी क्या काम करते थे। पहला ऑप्शन है ही वाज अ टीचर, दूसरा ही वाज अ स्नैक कैचर, तीसरा ही वाज अ बस कंडक्टर, चौथा ही वाज अ पोस्टमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ही वाज अ स्नैक कैचर, उनके पिताजी सांप पकड़ने का काम करते थे। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर,
व्हेन डज द चाइल्ड इन द पोयम माई मदर से दैट ही विल मीट हिज मदर अगेन? पहला ऑप्शन है ग्रेट हियरिंग डे, दूसरा ग्रेट वर्ट्रिक डे, तीसरा ग्रेट ट्रायल डे, चौथा ग्रेट जजमेंट डे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ग्रेट जजमेंट डे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द एम्पायरर्स ऑन क्रिएशन? एम्पायर का अपना क्रिएशन क्या था? पहला ऑप्शन है अ फ्लाइंग मशीन, दूसरा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तीसरा अ ड्रैगन ऑफ पेपर एंड बम्बू, और चौथा ऑप्शन है गार्डन ऑफ मेटल एंड ज्वेल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गार्डन ऑफ मेटल एंड ज्वेल्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर, द पोएट्स हार्ट्स वाज फिल्ड विथ ब्लैंक एट द साइट ऑफ द डैफोडिल्स। पहला ऑप्शन है सॉलिट्यूड, दूसरा ऑप्शन है पेन, तीसरा ऑप्शन है हैप्पीनेस, चौथा ऑप्शन है सरप्राइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हैप्पीनेस। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 42 नंबर, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स ऑन द इन द स्टोरी द नाइवे फ्रेंड्स स्टोरी में चिड़िया कहाँ अंडे दिए थे? पहला ऑप्शन देखिए अबव द रूफ, दूसरा अबव द कॉर्निस, तीसरा अबव द विंडो, चौथा अबव द गैरेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अबव द कॉर्निस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 43 नंबर की ओर। 43 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन है व्हाट कलर्स आर द डैफोडिल? ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है, रिपीट हो रहा है। देखिए पहला ऑप्शन है रेड, दूसरा सिल्वर, तीसरा ऑरेंज, चौथा गोल्डन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गोल्डन। फिर देखिए 44 नंबर, इन द पोयम भारत आवर लैंड द टर्म एंटिक्विटी स्टैंड फॉर बैड डेज या ग्रेट इंसियंट डेज या रिफॉर्मेटिव डेज या फिर सोरोफुल डेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द ग्रेट इंसियंट डेज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सियाचिन इज द ब्लैंक ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज। पहला ऑप्शन है स्मॉलेस्ट, दूसरा लॉन्गेस्ट, तीसरा लार्जेस्ट, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लॉन्गेस्ट। फिर देखिए 46 नंबर, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट ऑफ ब्लैंक। किसका राइटर, मतलब किस टाइप का राइटर है? विलियम वर्ड्सवर्थ बताना है। पहला ऑप्शन देखिए नेचर, दूसरा रोमांस, तीसरा ब्यूटी, चौथा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला को आप सही कर सकते हैं, ठीक है। नेचर से रिलेटेड उनका पोयम रहता है, और ब्यूटी भी यहाँ पर सही है, बट ब्यूटी नेचर से रिलेटेड ब्यूटी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही बेटर है, नेचर। फिर देखिए नेक्स्ट 47 नंबर, सुब्रमण्य भारती रोट द पोयम। सुब्रमण्य भारती कौन सा पोयम लिखे हैं? पहला ऑप्शन है माई मदर, दूसरा ऑप्शन है डैफोडिल्स, तीसरा ऑप्शन है भारत आवर लैंड, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भारत आवर लैंड के राइटर सुब्रमण्य भारती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द बर्ड हैड लेड एग्स ब्लैंक द कॉर्निस जस्ट बिलो नियर जस्ट अबव या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जस्ट अबव द कॉर्निस। फिर देखिए 49 नंबर, हु रोट द पोयम माई मदर पोयम को किसने लिखा है? पहला ऑप्शन देखिए APJ अब्दुल कलाम, दूसरा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तीसरा सुब्रमण्य भारती, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 50 नंबर की ओर। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ट्राइब डिड काली बिलोंग टू? काली किस ट्राइब से, किस जनजाति से बिलोंग करता था? पहला ऑप्शन है इलूरा ट्राइब, दूसरा संथाली ट्राइब, तीसरा गोंड, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इलूरा ट्राइब। तो इस तरीके से आज हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट टर्म का इंग्लिश का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। आप इसके मॉडल क्वेश्चन के जैसे समझ सकते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। सब नहीं आएगा बट काफ़ी ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।